बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयङ्गका पत्तो सब्बयुक्तं सत्था वन्दे तं बोधिपादपान् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिकोपनायिको पच्यतं वेदितव्यो विन्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनय्यो बाहुनय्यो दक्षिणयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य करणं कुशलस्योपसम्पदा सचित्तपर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत रथ सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
आज वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म देशना में उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल मंगल कामना। प्रतिदिन हम सभी पंचशील अष्टशील वंदना सूक्त पठन में हमेशा हम धम्मानुकूल आचरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध का धम्म आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। बुद्ध का धम्म बहुजन के हित के लिए है, बहुत जनों के कल्याण के लिए है। बुद्ध की भावना संसार के सभी प्राणी, संसार के सभी जीव सत्व सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी भावना है जिसे हम अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने जीवन को धम्म के अनुकूल बनाएं, उतना ज़्यादा हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। क्योंकि धम्म का जो महत्व है वह हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को समझ ले, अपनी इंद्रियों को जान ले और वह अपनी इंद्रियों को जानकर अपना समय का सदुपयोग करते हुए गलत कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों को करने का काम प्रारंभ कर दे, चित्त को शुद्ध रखे, चित्त को गंदा ना करे, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी सफल हो सकता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, अनेक जाति प्रजाति, अनेक वर्ग, अनेक मत मतांतर, ऐसे सभी लोग संसार में रहते हैं, संसार में जी रहे हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो धम्म हमें दिया वह हमें यही प्रेरित करता है, अवगत करता है कि हम अपने जीवन में सभ्य बने, इंसान बने, मनुष्य बने और मन को कुशल कर्मों की ओर लगाने की कोशिश करें। यदि हम इस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, इस तरह से हम अपने जीवन को बनाते हैं, तो इसका जो लाभ है, इसका जो पुण्य है, वह हम सबको प्राप्त होता है। आज विशेष रूप से जितने भी उपासक उपासिकाएं, जितने भी लोगों ने धम्म के प्रति श्रद्धा जगाई, उनकी भावना आज वर्षावास से प्रारंभ से लेकर के देखा जाए तो अब तक वे अपने जीवन को दिन प्रतिदिन अच्छा बनाने का उद्योग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और उनका मेहनत ही उनका रिजल्ट होगा। कोई भी इंसान, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, हर कोई इंसान अपने जीवन को स्वच्छ बना सकता है, पवित्र बना सकता है, निर्मल बना सकता है। इसलिए धम्म को हमें समझना, धम्म को हमें जानना, धम्म को सीखना
कि हमें किस तरफ जाएं, किस तरफ हमको जाने से हमारा मंगल होगा। यह भावना हमेशा सचेत रखते हुए अपने मन में, मस्तिष्क में, यदि हम इन बातों को केंद्रित कर लेते हैं, इन बातों को रख लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आज का जो विशेष सत्र में महामंगल, मंगल क्या है, इस विषय पर आज का सब्जेक्ट रखा गया है, विषय रखा गया है। तो आज हम महामंगल क्या है, कल्याण का रास्ता क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के द्वारा जो उन्होंने जेतवना राम जो विहार तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ को जो दान में दिया था, वहां तथागत बुद्ध थे। और वहां पर रात्रि के मध्य रात्रि में एक देव वहां पर उपस्थित होता है और तथागत बुद्ध से याचना करता है कि तथागत, संसार में मंगल क्या है, कृपया आप हमें अवगत कराएं। कृपया आप हमें बताएं कि संसार में मंगल क्या है। तब तथागत बुद्ध ने मंगल के विषय में, तथागत बुद्ध ने पहला सूत्र दिया, पहला सूत्र बताया। बुद्ध ने कहा, असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तम। बुद्ध कहते हैं कि असेवन, सेवन नहीं करना, असेवनाच बालानंग, बालानंग का मतलब है मूर्ख लोगों की संगति, मूर्ख लोगों का सेवन, मूर्ख लोगों के साथ नहीं रहना। यह कोई करता है, मूर्खों का साथ छोड़ता है, मूर्खों का साथ नहीं रहता, तो उस व्यक्ति का मंगल होगा। असेवनाच बालानंग, मूर्खों की संगति, मूर्खों का साथ, मूर्ख के साथ नहीं रहना। पंडितानंच सेवना, विद्वानों की संगति करना, बुद्धिमानों की संगति करना, अच्छे लोगों के साथ रहना। पूजा च पूजनीयानंग, पूजा करने योग्य, जो पूजनीय है, जो पूजा करने योग्य है, आदर करने योग्य हैं, सम्मान करने योग्य हैं, सीखने योग्य हैं, जिनको देख करके सीखा जा सकता है, जिनकी बातों को सुन करके सीखा जा सकता है।
तथागत बुद्ध ने इस बात को अवगत कराया कि असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगल मुक्तमं, कि हम अपने जीवन में मूर्खों की संगति ना करें, विद्वानों की संगति करें, पूजनीय व्यक्ति की पूजा करें। यदि हम मूर्खों की संगति को छोड़ देते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ ये है कि मूर्ख व्यक्ति स्वयं के पैर पे तो कुल्हाड़ी चलाएगा ही, यदि उसके मित्र भी रहेंगे तो उसके भी पैर में कुल्हाड़ी चलाएगा। मूर्खों को यह पता नहीं है कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है, अच्छे और भले का ज्ञान नहीं है, बुरे का ज्ञान नहीं है, सही और गलत का ज्ञान नहीं है। तो वह क्या करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, और यदि कोई मूर्ख की संगति कर रहा है तो वह भी उसका परिणाम भुगतेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि असेवनाच बालानां, बालानां मूर्ख, मूर्खों की संगति नहीं करना। मूर्खों की संगति से हमें बचना चाहिए। अब हमको पहचानने की जरूरत है कि मूर्ख कौन है। कैसे जानेंगे मूर्ख कौन है? तो बुद्ध ने कहा जो सीलों का पालन नहीं करता वो सबसे पहला मूर्ख है। यदि कोई व्यक्ति सीलवान नहीं है, सीलों का पालन नहीं करता, प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, और यदि इसकी संगति कोई करेगा तो बर्बाद होगा वो, क्योंकि वो खुद तो बर्बाद होगा ही, लेकिन साथ साथ औरों को भी बर्बाद करेगा जो उसकी संगति करेगा। जैसे कि कोई हत्या करता है, हत्या करने वाला व्यक्ति, मारपीट करने वाला व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति का कोई साथी बना हुआ है तो वो तो खुद मरेगा भी, और दूसरा जो साथी बना रहेगा उसको भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि इसका साथी है बोल करके। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो पंचशीलों का पालन नहीं करते वो पहले श्रेणी में मूर्ख है। ऐसे लोगों से हमें जो है दूरी बनाए रखना चाहिए, उनकी संगति नहीं करना चाहिए, उनका साथ नहीं रहना चाहिए। तो किसी भी प्राणी की हिंसा कर रहा है तो उनकी संगति से हम दूर रहें। दूसरा, यदि कोई चोर है या चोरी करने की मनसा लालसा किसी भी वस्तु को उठा लेता है, बिना पूछे कहीं भी जाता है तो कहीं से कोई चीज उठा के ले आता है, और यदि आप उसका साथी बनोगे तो वह तो एक दिन पिटाएगा भी, लेकिन साथ साथ आप भी पिटोगे, आपको भी मार पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ऐसा उसके साथ हम जाए रहेंगे और वो कुछ कर देगा, कुछ चीज को छू लेगा, कुछ चीज को उठा लेगा। तो यह जो है चोर का साथी है बोल करके भी आप अच्छे हो करके भी आप क्या होंगे, उसके भुगतान आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि चोर की संगति भी नहीं करना, यानी वह भी एक प्रकार का मूर्ख है। कोई हिंसा करता है, कोई चोरी करता है, कोई व्यभिचार कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, अनैतिक आचरण कर रहा है, बुरी दृष्टि उसकी है किसी माँ के प्रति, किसी बहन के प्रति, किसी बेटी के प्रति, किसी पति के प्रति, किसी के पिता के प्रति, किसी के भाई के प्रति, किसी के बेटे के प्रति, यदि गलत भावना उसके अंदर है, अनैतिक भावना यदि उसके अंदर है, तो वह भी उसको तो भुगतना पड़ेगा ही, और उसकी संगति करने वाला भी उसको भुगतेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा मूर्ख संगति नहीं करना। यदि कोई झूठ बोलने वाले की संगति कर रहा है तो वह तो झूठ बोलने वाला अपने कर्मों का फल तो उसको मिलेगा ही, लेकिन उसका साथी बना रहेगा तो उसको भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। यदि कोई शराबी है, शराब पी करके वह खुद तो अपने घर का धन दौलत को बर्बाद करेगा, घर को लोगों को पीटेगा, मारेगा, उसका खुद का चरित्र तो बर्बाद होगा ही, उसका क्रेडिट खराब होगा ही, लेकिन जो शराबी का साथी बना हुआ है उसका भी क्रेडिट खराब होने वाला है। यदि शराबी का साथी बना है, वह अच्छा भी होगा तो भी शराबी का साथी उसको गिना जाएगा, उसको भी उसी में शामिल किया जाएगा।
तो तथागत बुद्ध ने कहा कि असेवनाच बालानन, मूर्खों की संगति नहीं करना, क्योंकि मूर्ख स्वयं की हानि करने वाला है, स्वयं का नुकसान करने वाला है। अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अकुशल कर्म के कारण, अपने गलत सोच के कारण वह अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी चलाएगा ही, साथ ही साथ जो उसकी संगति करेगा उसका भी नुकसान करने वाला है। यदि हम मूर्खों की संगति से बच जाते हैं तो कम से कम इन चीजों से तो हम बच ही जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा असेवनाच बालानन, कि हम मूर्खों की संगति ना करें। बुद्ध कहते हैं कि संगति अब किसकी करना चाहिए? तो बुद्ध कहते हैं पंडितानंच सेवना। पंडितानंच सेवना का मतलब है जो पंडित है। पंडित का मतलब बुद्धिमान, पंडित का मतलब समझदार, पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब शीलवान। जो व्यक्ति शीलवान है, जो व्यक्ति जानता है कि प्राणी हिंसा करना गलत है, चोरी करना गलत है, व्यभिचार करना, अनैतिक आचरण करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, शराब पीना गलत है, नशा करना गलत है, जो व्यक्ति जानता है और अपने शरीर को बचाए रखता है, अपने वाणी को बचाए रखता है, अपने मन को बचाए रखता है, किसी भी चीज को वह अपने जीवन में भली भांति देख करके, सचेत अवस्था में रह करके उसका क्या करता है? अभ्यास करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों की संगति करना है जो व्यक्ति सिलवान हो, जो सदाचारी हो, जो पंचशीलों का पालन करता हो। कम से कम हमको उन लोगों की तो कम से कम संगति करनी चाहिए जिन लोग कम से कम पंचशीलों का तो पालन करते हैं। हो सकता है कोई अष्टशीलों का पालन करने वाला उपासक का संगति करे, हो सकता है कोई आर्य अष्टांगिक मार्ग का भली प्रकार से अभ्यास करने वाला व्यक्ति की संगति करे, हो सकता है कोई 10 पारमिताओं का अभ्यास करने वालों का संगति करे, हो सकता है कोई प्रज्ञा, शील और समाधि का अभ्यास करने वाले की संगति करे। संगति अच्छे लोगों की करनी चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। तो क्यों करना चाहिए? क्या होगा इससे? क्योंकि यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, समझदार ज्ञानी लोगों की संगति करेंगे, पढ़े लिखे विद्वान की संगति करेंगे, तो हमारे अंदर में भी उसका जो ज्ञान उसके पास है वह ज्ञान भी हमारे अंदर निर्माण होगा। यदि हम डॉक्टर की संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी इलाज, दवाई का भी ज्ञान निर्माण होगा कि क्या दवाई क्या काम आता है, क्या इंजेक्शन क्या काम आता है, किस दवाई को खाने से क्या होगा, किस दवाई को खाने से क्या होगा। ये जो है डॉक्टर के साथ रहने से बहुत सारी दवाइयों का ज्ञान हमको ऑटोमेटिक हमको हासिल हो जाता है। दूसरा, यदि हम अच्छे लोगों की संगति किए, सदाचारी लोगों की संगति किए, सिलवान व्यक्ति की संगति किए, तो जैसी संगति करेंगे वैसा ही हमारा गुण धर्म बनता है, हमारा क्रियाकलाप, हमारे जीवन चरित्र, हमारा जो जीने का जो मार्ग होता है वह किसके अनुरूप बनता है? जैसा संगति करेंगे वैसा बनता है। इसलिए कहा जाता है कि साधु की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, बुरे लोगों की संगति को त्यागो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो इससे हमारा भला ही होगा, क्योंकि वह तो अपना भला करेगा ही, लेकिन साथ में हम यदि बुद्धिमानों की संगति में हैं, सिलवानों की संगति में हैं, तो उसको देख देख करके हम भी अपने जीवन को धीरे 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 अच्छा बना लेंगे। और यदि बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे बुराई भी हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी, हमारे मन में प्रवेश कर जाएगी। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो फायदा ये हो जाएगा कि हमारे अंदर भी धीरे धीरे अच्छा चीज निर्माण होने लगेगा। देख देख करके, सीख सीख करके हमको अपने अंदर अच्छा चीज बनाने के लिए, अच्छा चीज बढ़ाने के लिए एक प्रकार से अच्छा चीज उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बुरे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बुरे लोगों की संगति बर्बाद करके छोड़ती है, और अच्छे लोगों की संगति हमको बचा लेती है, सुरक्षित कर लेती है। इसलिए बुद्ध ने कहा हमेशा हम जो है सही कर्म करें, सही कर्म करने से सही लोगों की संगति करने को मिलता है, अच्छे लोगों की संगति करने को मिलता है। इस बात को
हमें समझने और जानने की जरूरत है। तीसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमं। पूजा च पूजनीयानं, पूजा का मतलब जो पवित्र वचन को जीवन में उतारते हैं। पवित्र वचन, बुद्ध का जीवन, बुद्ध का धम्म देखिए। बुद्ध का धम्म कहता है कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है। धम्म ही है जो पवित्रता को प्राथमिकता देता है। यदि हम बुद्ध के धम्म का नाम यदि ले लिए, यदि हम अपने आप को बुद्ध धम्म का अनुयायी बता दिए, हम बुद्ध का अनुयायी हैं, धम्म का अनुयायी हैं, संघ का अनुयायी, तो बुद्ध का धम्म यही कहता है कि जीवन में पवित्रता बनाए रखें। तो धम्म का मतलब हमको समझ में आ गया होगा कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है। और पूजा का मतलब जो पवित्र जीवन जी रहा है। पवित्र यानी जिसमें उसका भी मंगल है, दूसरे का भी मंगल है और सबका मंगल है, तो उसको हम पवित्र जीवन कहेंगे। जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, जिसमें किसी का अहित नहीं है, जिसमें किसी का हानि नहीं है, उसे हम पवित्र जीवन कह सकते हैं, उसे पवित्र व्यक्ति कह सकते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र कहलाने योग्य है या कहला सकता है, जिसको पूजा करने के लिए कहा गया? तो हमें खोजने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूजा करने योग्य है। पूजा करने का मतलब पवित्र वचन पर चलने वाला, पवित्र वचन यानी बताने वाला, सही चीज को बताने वाला, अच्छे बुरे का ज्ञान को समझाने वाला, सही के दिशा में चलने के लिए प्रेरित करने वाला यदि कोई है तो कौन है? तो वह तथागत बुद्ध है। तथागत बुद्ध ने ही अपने पूरे जीवन में किसी को भी अहित का रास्ता नहीं दिखाया, किसी को भी गलत रास्ता नहीं बताया, किसी को भी भटका आदमी भटके ऐसा रास्ता नहीं बताया, भटकाव का रास्ता नहीं बताया। हमेशा सीधा सही अच्छा रास्ता को तथागत बुद्ध ने बताया। इसलिए तथागत बुद्ध क्या है? पूजा करने योग्य है, पूजनीय है, सम्मान करने योग्य है। उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बुद्ध के बाद और किसी की पूजा की जा सकती है, किसका आदर किया जा सकता है, किसका सम्मान किया जा सकता है? तो दूसरे नंबर पर हम देखते हैं माता पिता को भी। माता पिता भी जिन्होंने हमको जन्म दिया, उन्होंने अपने जीवन भर हमको सही रास्ते पर चलना सिखाया, बुरे रास्ते पर चलने से बचाने का काम किया, बुरे रास्ते पर चलने से रोकने का काम किया। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, समय का उपयोग करो, समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, ऐसा मार्गदर्शन जीवन भर दिया। तो दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि माता पिता ने हमको क्या किया? मार्गदर्शन दिया, सही रास्ता बताया, सही चीज बताया। हर माता पिता ऐसे नहीं होते। कई माता पिता जो है चोरी करना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। लेकिन संसार में ऐसे भी माता पिता हैं जो हमको अच्छे कर्म करना सिखाते हैं, कुशल कर्म करना सिखाते हैं, अच्छे दिशा में चलना सिखाते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसका बेटा, उसका बेटी दुख पाए, कष्ट झेले, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट हो। कोई माता पिता नहीं चाहता। हर माता पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र और पुत्री सुखी हो। लेकिन बताने का रास्ता हो सकता है उसका गलत और हो सकता है सही। माता पिता ने रास्ता कौन सा बताया इसके ऊपर डिपेंड करता है। सुखी तो सब अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, लेकिन रास्ता कौन सा बताते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कौन सा रास्ता उसने मार्गदर्शित किया। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमं। यदि कोई व्यक्ति पूजनीय व्यक्ति का, जैसे कि माता पिता, जैसे कि
गुरु आचार्य जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जो आचार्य शीलों का पालन करते हैं, जो आचार्य सद्धम्म का आचरण करते हैं, मैत्री का अभ्यास करते हैं, करुणा का अभ्यास करते हैं, मुदिता का अभ्यास करते हैं, ऐसे आचार्यों का हम क्या करते हैं, यदि मार्गदर्शन लेते हैं, यदि हम संघ का मार्गदर्शन लेते हैं, तो हम अपने जीवन में क्या हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो तथागत बुद्ध ने यही चीज को अवगत कराया, यही चीज को बताया कि हम अपने जीवन में क्या करें, मूर्खों की संगति से बचें, और मूर्खों की संगति से बचकर विद्वानों की संगति करें, और विद्वानों की संगति करते हुए हमें पूजनीय व्यक्ति का, सम्मान करने योग्य व्यक्ति का सम्मान करना सीखना चाहिए। और यदि हम सम्मान करने योग्य व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, तो ये जो 3 बातें हैं, ये हमारे जीवन में बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो एतं मंगलम उत्तमं, तो वह व्यक्ति का क्या होगा, मंगल होगा। तो मंगल इन चीजों को अभ्यास करने से होगा, इन चीजों का अपने जीवन में आत्मसात करने से होगा। ये तथागत बुद्ध ने पहला सूत्र में कहा। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सतत रूप से क्या करना चाहिए, इसका अभ्यास करने का कोशिश करना चाहिए, इसमें चलने का कोशिश करना चाहिए। इसमें यदि हम अपने आप को व्यवस्थित करते हैं तो हम अपने को क्या कर सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा यह जो पहला सूत्र है सभी को। दूसरा सूत्र तथागत बुद्ध कहते हैं, पति रूप देह सवासोच पुब्बे च कथ पुण्यता अत सम्मपणिधि च एतं मंगलमुत्तम। बुद्ध कहते हैं, पति रूप देह सवासोच, अनुकूल स्थान में निवास करना। अनुकूल स्थान में यदि कोई व्यक्ति निवास करता है, ऐसा जगह में ना रहे जहां चोर लोग रहते हों, ऐसा जगह में ना रहें जहां पर व्यभिचारी लोग रहते हों, ऐसा जगह में ना रहें जहां शराबी लोग रहते हों, ऐसा जगह में ना रहें जहां रोज लड़ाई झगड़े मारपीट होते हों। यह जो है अनुकूल स्थान नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अनुकूल स्थान में रहना यह हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। यदि हम अनुकूल स्थान में रहते हैं तो हमारा स्वयं का भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। यदि हम गलत जगह में रहेंगे तो हमेशा यही डर रहेगा, यदि आप ऑफिस जाएंगे या और अन्य जगह जाएंगे, अरे मैं अकेला ऑफिस आ गया हूँ, घर में कौन है, कौन देख रहा होगा, कौन क्या है, मोहल्ले के लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा भावना आपका लगा रहेगा और हानि होने का डर है। क्योंकि हो सकता है उस परिवेश में अच्छे लोग ना हो। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग शांत धीरंत और सभ्य लोग हों। ऐसे जगह में हम यदि रहते हैं तो हमारा मंगल होगा, नहीं तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे हम ऑफिस तो चले गए, लेकिन बच्चे उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं जिनको खुद ही धम्म नहीं है मालूम, जिनको खुद ही आचरण सही गलत का पता नहीं, जिनके माता पिता को खुद सही गलत का पता नहीं। यानी कि हो सकता है जिसके साथ आपका बच्चा खेल रहा हो सकता है जिसके साथ आपका बच्चा जा रहा हो वो शराब पीने वालों का बेटा हो, या और अन्य प्रकार से जो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं उसका पुत्र पुत्री हो। यदि उनकी संगति में रहेगा तो वो जो आपका बच्चा है उसके अंदर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अनुकूल स्थान में निवास करना अनिवार्य है। यदि संगति करने योग्य बच्चे या लोग नहीं है तो हमें उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चों को प्रतिदिन नहीं तो प्रति संडे को मोहल्ले में घूमने से अच्छा उसे बुद्ध विहार ले जाना चाहिए, धम्म देशनाओं को सुनने के लिए ले जाना चाहिए, धम्म देशनाओं का
लाभ उनको मिले, ऐसा भावना लेकर के वहां हमें जाने का प्रयास करना चाहिए, तो वो उसका बेनिफिट उसमें होगा। नहीं तो अनुकूल स्थान नहीं होगा तो हानि हो सकती है। इसलिए हमको जो है थोड़ा सा सचेत रहने कि हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या सिक्योरिटी है, क्या सुरक्षा है। आज की तारीख में देखा जाए तो लोग कॉलोनियों में रहते हैं, नई नई कॉलोनी बनी होती है, और उस कॉलोनी में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो प्रमाणित होते हैं, अच्छे होते हैं, सभ्य होते हैं, और उस पे गेट पर पहरेदार होता है, देखने वाला, आने वाला जाने वाले लोगों को जांचने वाला। तो आज के समय में थोड़ा एडवांस हो गया, पहले समय में राजा के दरबार में ही ऐसा पहरेदार हुआ करता था, बाकी लोगों के घरों में कोई पहरेदारी नहीं होती थी। कोई बहुत धनवान व्यक्ति है उसी के घर में पहरेदार होता था। लेकिन आज की तारीख में जितनी कॉलोनियां बनी हुई हैं सब में पहरेदार लग गए हैं, तो कुछ अच्छी बात है, इससे कम से कम सिक्योरिटी तो मिलेगी। तो हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि अच्छा जगह हो, शराब के भट्टी के बगल में नहीं होना चाहिए, जहाँ शराबी लोग, जुआड़ी लोग आकर के बैठते हो, ऐसा जगह में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव जनरेशन के ऊपर, बच्चों के अंदर पड़ता है। यही चीज को ध्यान में रख करके बुद्ध ने कहा है कि पति रूपदेश वा सोचा, अनुकूल स्थान में निवास करना। बुद्ध कहते हैं दूसरे शब्दों में, पुब्बे च कत पुण्यता, पूर्व में संचित पुण्य का होना। हमारा जो पुण्य है जिससे हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, हमारा पुण्य है इसलिए हम जीवित हैं, और यही पुण्य हमको जैसे कि आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। तो यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा कर्म, उनको भी करने को या उसको भी अच्छा रास्ता मिलेगा। आज हम ही नहीं किए रहेंगे कुछ अच्छा कर्म तो बच्चों को कैसे उसका क्रेडिट मिलेगा। इसलिए पुण्य का संचय करने का कार्य हमें करना चाहिए। पूर्व में हमारे माता पिता ने कुछ अच्छे पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसके वजह से आज हमारा जो संपर्क है वो इस तरह से धम्म सुनने को मिल रहा है। नहीं तो मनुष्य को धम्म सुनने को भी नहीं मिलता। यह तो आज सुविधा होने के कारण और दूसरा संपर्क होने के कारण, यह साधना का अभ्यास करने वाले जैसे हमारे जावलकर जी हैं, हमारे पाटिल जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं साधना का मार्ग अपनाया। साधना की वजह से उन लोग एक मित्र बने, और मित्रता के साथ साथ फिर धीरे 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 धम्म के प्रति जागरूकता, धम्म के प्रति सचेत, और इस तरह से आज एक परिवार की तरह हम जो है धम्म सुनने का लाभ एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह जो धम्म हमने कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने या हमने इकट्ठा किया, हमने मेहनत किया, हमने उसको प्राप्त किया, तो आने वाले जनरेशन के लिए भी वह क्या है, एक ऑफर के रूप में आज उनको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हो सकता है कि जिनके माता पिता भी अभी धम्म देशना सुन रहे हैं और उनके बच्चे भी धम्म देशना सुन रहे हैं, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भी इसका लाभ मिल रहा है। इसका कारण यही है कि उन्होंने पुण्य इकट्ठा करना काम चालू कर दिया। पुण्य इकट्ठा हो रहा है, पुण्य संचय हो रहा है, और उस पुण्य का फल जो है उनके बच्चों तक को अभी वर्तमान से ही मिलना प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह से उनको जो जीवन में पुण्य और भी कई लोगों तक पहुंचे, कई पीढ़ियों तक पहुंचे। इस तरह से यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जीवन जीने का कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में हम अपने आप के जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, पुब्बे च कथा पुण्यता, पूर्व में हमारा जो है पुण्य क्या होना चाहिए, संचय होना चाहिए। और जितना ज्यादा पुण्य संचय होगा उतना ज्यादा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कैसे बेहतर बनाएंगे? तो एक सूत्र है धम्म पद में, उस सूत्र में एक कहा गया है, इद्धनंदति पेच्चनंदति कत्त पुण्यो उभयर्थ नंदति, कत्तंग में कत्तंति नंदति भीयो नंदति सुगति गतो। यानी कि इद्धनंदति पेच्चनंदति, अभी भी वह आनंदित रहेगा और बाद में भी आनंदित रहेगा। किस लिए आनंदित रहेगा? तो उसके अच्छे कुशल कर्म जो उसने किए हैं उसको
बार बार स्मरण करके, बार बार देख करके, बार बार जान करके उसको क्या करेगा, वह आनंदित महसूस करेगा। कैसे, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको हम आज से 1 साल पहले कुछ अच्छा किए होंगे और उसको आज की तारीख में स्मरण करते हैं तो हमको लगता है कि अरे भाई बहुत अच्छा, आज वो जीवन उस दिन मैं अच्छा हो गया, आज इसके वजह से आज अच्छा हो गया। जैसे कि कई लोग को किसी ने विपස්සना का 10 दिन का शिविर जाने के लिए प्रेरित किया होगा सर्वप्रथम कहीं पहली बार, तो उसके कहने से इच्छा तो नहीं जग रही थी लेकिन जग गई और चले गए, एक बार आ गए। यदि उस व्यक्ति ने हमको मार्गदर्शन नहीं किया होता तो आज कहां होते। इसलिए वो अवसर और वो व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। उस व्यक्ति ने बताया, उस व्यक्ति ने समझाया, उस व्यक्ति ने बोला, इसलिए आज इस अवस्था में हमको जो है यह कार्य, यह अवसर हमें आज मिल रहा है। और यदि नहीं मिलता तो आज ये हम धम्म देशना यहाँ पर बैठ करके नहीं सुनते रहते और कहीं पर होते। जैसे और दूसरे तरफ देखा जाए तो इस देश में 135 करोड़ की आबादी है, हम यहाँ 132 हैं और 3 लोग आ जाएंगे तो कम से कम थोड़ा सा टारगेट पूरा हो जाए। 135 का करोड़ है, अभी हम 135 भी नहीं हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 135 करोड़ की आबादी के लोगों की हालात कैसे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कौन सी गति में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को देखने से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो अच्छे कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, उसको कर नहीं रहा है, उसको कहीं ना कहीं वह विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। इसके वजह से वह अपने अपनी जिंदगी में जी रहा है। और जीव पुण्य कर्मों पर भी करेगा तो उसका जो है अंधश्रद्धा, अंधविश्वासों पर ज्यादा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हमारे माता पिता ने कुछ अच्छे कर्म हमारे लिए छोड़े, इसके वजह से आज हमको मिल रहा है। आज हम कुछ अच्छे कर्म किए रहेंगे तो कल बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का भी हम जिक्र कर सकते हैं। बाबा साहब ने एक अवसर दिया, इस देश के लोगों को, दबे कुचले लोगों को पढ़ने का अधिकार दे दिया। पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता तो वो जो पुण्य आज हमको मिल रहा है, हमारी कमाई नहीं है ना, हमारे बाप दादाओं की कमाई नहीं है, फिर भी 135 करोड़ के लोगों को आज स्कूल जाने का अवसर शासन, प्रशासन, कानून, संविधान दे रहा है। पूरा देश का संविधान ये कहता है कि 135 करोड़ के जितने भी लोग हैं उनके बच्चों के परवरिश की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को भेजते नहीं वो बात अलग है, लेकिन संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घरों में जो बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब बाबा साहब ने जो पुण्य इकट्ठा करके छोड़ दिया वो आज भी हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। यदि कोई टीचर या कोई स्कूल का प्राध्यापक यदि किसी बच्चे को एडमिशन नहीं लेता तो हम उसका तुरंत कंप्लेंट करते हैं पार्षद के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास, ज्यादा बड़ा पहुंच होगा तो मंत्री के पास चले जाते हैं, मेरा बच्चा को एडमिशन नहीं ले रहा है। तो ये जो किसी का पुण्य रहा उसका पुण्य आज यहाँ सबको शेयर हो रहा है, बट रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी का जो इकट्ठा किया गया पुण्य कोई दूसरा ही उपयोग करता है, लेता है, उसका लाभ उठाता है। जैसे बाबा साहब ने जो पुण्य इकट्ठा किया आज उसका पूरा देश इसका क्या ले रहा है, लाभ उठा रहा है। सबसे ज्यादा यदि कोई फायदा ले रहा है, लाभ उठा रहा है तो इस देश की महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। नहीं तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो घर तक ही सीमित रखा गया था। आज महिलाएं पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स, अधिकारी बनने का काम कर रही हैं। कई वो जगह में
ये अवसर यदि उसको मिला तो कहाँ से मिला, तो वो संविधान के जरिए ही मिला। तो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया और वो जो पुण्य आज हमको शेयरिंग किया संविधान के जरिए, आज पूरे देशवासियों को हासिल हो रहा है और सबसे ज्यादा महिलाओं को हासिल हो रहा है। तो महिलाएं जो है बाबा साहब के प्रति ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, उनके लिए ज्यादा जो है श्रद्धा रखनी चाहिए कि बाबा साहब नहीं होते तो आज हमको ना तो पढ़ने को मिलता, ना लिखने को मिलता, ना आगे बढ़ने को मिलता। यदि वो संविधान नहीं लिखते तो आज कुछ नहीं मिल पाता। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि पुब्बे चकता पुण्यता, पुण्य का संचय पूर्व में होना चाहिए और वह पुण्य ही हमको आने वाले पीढ़ी के लिए मंगलकारी, कल्याणकारी और सुखमय बनाने का कार्य करती है। इसलिए पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य इकट्ठा कैसे होता है, तो मैंने कल परसों भी मैंने यही कहा था, पुण्य इकट्ठा कैसे होता है, दान शील भावना, तीन चीज का प्रैक्टिस करने से, तीन चीज की भावना, तीन चीज का आचरण, दान का, शील का और भावना का, ये तीन चीज को इकट्ठा कर दिया जाता है तो पुण्य बन जाता है। तो दान के बारे में तो आपने समझा ही होगा। शील का, जैसे हम प्रतिदिन अभी पंचशील अष्टशील ले रहे हैं, शीलवान बनने का एक संकल्प ले रहे हैं, रोज प्रतिदिन संकल्प ले रहे हैं, किसी को साक्षी मानकर, जैसे कि बुद्ध के मूर्ति को साक्षी मान रहे हैं, साथ ही साथ बंते जी को साक्षी मान रहे हैं। उनके साथ ही साथ हमारे साथ जितने लोग दिखते रहते हैं उनको भी हम एक प्रकार से साक्षी भाव से देख सकते हैं कि हम इतने लोगों के बीच में सील ले रहे हैं। हो सकता है परिवार के जितने लोग हैं उनके बीच में हम सील ले रहे हैं, तो एक साक्षी भाव यहाँ पर है कि मैंने सील लिया। तो एक सील का प्रभाव, सील का आचरण ये हमारे जीवन में है। तो दान, शील और तीसरा है भावना, यानी प्रैक्टिस, अभ्यास। हमें अपने जीवन में उसको क्या करना है, भावित करना है। भावित करना है यानी अभ्यास, प्रैक्टिस करना है, आचरण में, अमल में ले आना है। वो जीवन में दिखना चाहिए कि हम कितने धम्मवान है, कितने शीलवान है, कितने प्रज्ञावान है। जीवन में दिखना चाहिए, बोलने से नहीं कि मेरा 10 वर्ष 10 मेरा शिविर हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, बोलने से नहीं, जीवन में दिखना चाहिए। जितना जीवन में दिखेगा उतना बोलने से नहीं दिखने वाला। बोलने से तो खाली संख्या दिखेगी, लेकिन अभ्यास करेंगे तो जीवन में दिखेगा, और वो जीवन ही में दिखना ज्यादा कल्याणकारी है। संख्या में दिखना कल्याणकारी नहीं है, जीवन में दिखना कल्याणकारी है। इसलिए हम जीवन में कैसे उसे भावित करें, भावना में कैसे उतारें, कैसे अपने जीवन चरित्र में उसको ढालें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए पुण्य इकट्ठा करने के लिए हमको जो है तीन चीजें, दान, शील और भावना का प्रैक्टिस। तो ये जो तथागत बुद्ध ने कहा कि पुब्बे च कथ पुण्यता, पूर्व में पुण्य का संचय होना चाहिए और यही पुण्य हमारे हमको जो है आगे बढ़ाने का, सुखी बनाने का, सफल बनाने का कार्य करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिया है, दिया में आप तेल डालते रहो तो दिया रात भर जल सकती है। दिया में एक दिया है आपके पास, मिट्टी का दिया, उसको आपने जलाया, उसमें तेल आप जो है जैसे ही वह थोड़ा सा कम हुआ, आपने फिर से उसमें थोड़ा तेल डाल दिया, उसकी बाती अभी तक जली नहीं है, धीरे धीरे जली रही है, जली रही है, जली रही है, जली रही है। जैसे ही वह थोड़ा सा नीचे कम हुआ तेल, वैसे आपने डाल दिया, तो हो सकता है वो दिया जो है दिन भर, रात भर जल जाए। तो जितना तेल रहेगा उतना दिया जलता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जितना पुण्य है उतना दिन तक हमारा दिया जलते रहेगा, और इसका प्रैक्टिस, इसका भावना हमें जो है करते रहना चाहिए। और इस तरह से हम अपना प्रैक्टिस, अपना भावना करते रहेंगे तो इसका जो लाभ है वह हमको मिलता रहेगा, और इससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा कि पति रूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता। अगला उन्होंने कहा अत्त सम्मा पणिधि च एतं मंगलम उत्तम। अत्त सम्मा पणिधि च, अपने आप को सन्मार्ग पर लगाना। अपने आप को सन्मार्ग पर अब लगाने की जहां तक बात है, तो सन्मार्ग पर कैसे लगाएं।
सन्मार्ग पर लगाने के लिए हम एक रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? रोज सुबह उठना है, जैसे ही 8 बजेगा सील ग्रहण करना है। एक प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, करीब करीब अभी 10 से 12 दिन में हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सुबह उठना है और क्या करना है? पंचशील लेना है, अष्टशील लेना है। 3 महीने तक हम ये प्रैक्टिस करेंगे। यदि हमारा प्रैक्टिस जारी रहा, अच्छा रहा, 3 महीने तक लगातार रहा, तो हमें जो है क्या हो जाएगा? एक अच्छा कुशल कर्म करने का जीवन हमें मिल जाएगा। एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा जो हमको डेली जगाने का काम करेगा। नहीं सील लेना है, हो सकता है रात के समय, दिन के समय जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई जो मैं नहीं जान पा रहा हूं या नहीं जान पा रही हूं, तो सील लूंगा तो फिर से मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेरे अप टू डेट हो जाएगा, मेरा जीवन अप टू डेट रहेगा और मैं फिर से अपने आप को, जीवन को उत्साहपूर्वक उद्योग करने में, धम्म के कार्य में लग जाऊंगा। इस तरह से बुद्ध ने ये जो अत्त सम्मा पणिधीचा एतंग मंगलम उत्तमं कहा कि अपने आप को सन्मार्ग पर लगाना उत्तम मंगल है। ये उत्तम मंगल तब है जब सन्मार्ग पर हमारा चित्त लग जाएगा, हमारा मन लग जाएगा। और अपने आप को सन्मार्ग पर लगाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रयास, बहुत कष्ट लगता है, बहुत मेहनत लगेगा इसमें। मन इधर बोलेगा, मन उधर जाएगा, मन उधर करो, जो मन देखो वो भागेगा इधर उधर इधर उधर। नहीं हो गया ना, बहुत हो गया ना, कब तक? रोज तो लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल दूसरे दिन ले लेंगे, परसों ले लेंगे। मन कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन मन को फिर से पकड़ के रखना है। नहीं, लेना है पंचशील, लेना है अष्टशील। उसको क्या करना है? सन्मार्ग पर चलना सिखाना पड़ेगा। जब तक उसको सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाएंगे तो वह जो है, यदि सीखा नहीं है तो भटक जाएगा। इसलिए ना भटके, इसलिए सन्मार्ग पर चलाना उत्तम मंगल है। इसलिए बुद्ध ने कहा अत्त सम्मा पणिधीच एतंग मंगलम उत्तमं, अपने को सन्मार्ग पर लगाना उत्तम मंगल है। मान के चलिए कि संसार में हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। बुद्ध ने इसलिए यही बात को कहा क्योंकि बुद्ध जानते थे कि मैं संसार में हमेशा नहीं रहूंगा, मैं भी इस संसार को छोड़ के चले जाऊंगा, ऐसा वो जानते थे। और इस संसार के सब लोग भी जानते हैं कि एक न एक दिन सबको जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा ये सन्मार्ग सबसे बड़ा है। ये चित्त को बराबर मनामन सही दिशा में लगा कर रखिए, तो ये क्या होगा? मैं रहूं या ना रहूं, आदमी अपने जीवन को क्या कर सकता है? उस दिशा पर जो उसने बार बार अच्छे से अच्छा, कुशल से कुशल, कुशल से कुशल, अच्छे से अच्छा, जो सन्मार्ग का रास्ता को जो उसने क्या किया है? सीखा है, उसे क्या करेगा? कोई बताने वाला भी नहीं होगा, सिखाने वाला भी नहीं होगा, समझाने वाला भी नहीं होगा, तो भी वो सीखा है, इसलिए वो बिन बोले वो चलना चालू रखेगा। उसको किसी को, जैसे बैल को खेत में, जब बैल को हम नांगर चढ़ा देते हैं तो जब तक नहीं मारोगे तब तक वो बढ़ता नहीं। और एक आध ऐसा बैल मिल जाए जो बिना मारे ही वो चलना चालू करे, तो ये बहुत ही विश्वसनीयता होगी, बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा कि अरे बिना मारे ये तो बैल चलने लग गया। लेकिन ऐसा बैल मिलता नहीं, बहुत खोजना पड़ेगा, ऐसा बैल मिलता नहीं। बैल में ऐसे गुण होते नहीं, लेकिन उसे बिना मारे वो क्या नहीं होता? चलता ही नहीं है। क्योंकि उसको यदि खेत में हल जोतना है, खेत की जुताई करना है, तो बैल को वहां पर आप प्रेम करोगे तो वो बैल नहीं चलने वाला, उसको आपको पीटना ही पड़ता है। तो वैसा ही आपको अपने मन को क्या करना होगा? थोड़ा सा उसको ठोकाई करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने मन दिशा जिधर पाएगा उधर दौड़ देगा। तो इसलिए उसको बराबर पकड़ के रखो, उसको बराबर, कहीं गलत जाया तो तुरंत उसको पकड़ के लाओ, कहीं इधर गया तो उधर पकड़ के लाओ, कहीं उधर गया तो उसको पकड़ के लाओ। ये हमारी ड्यूटी है, जिंदगी भर ये ड्यूटी बनी रहेगी। तथागत बुद्ध ने तो 45 साल पकड़ के रखा, हम लोग तो 1 घंटा नहीं पकड़ पाते। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई
तब से 45 साल तक पकड़ के रखा, समता में रहे। हम उसी को तो बुद्ध कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समता में व्यतीत किया और लोगों को समता का ज्ञान दिया, समता में रहना सिखाता। हम विपස්සना में जाते हैं तो गोइंका जी बार बार कहते हैं समता में रहो, समता में रहो, समता में रहना ही सीखना है, समता ही सब कुछ है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है, इसी में रह करके जीवन जीना है, यही सुख का मार्ग है। फिर हम किधर भटक जाते हैं, एक घंटा भी समता में नहीं रह पाते, इधर विचलित हो जाते हैं, उधर विचलित हो जाते हैं, उधर चले जाते, उधर चले। सुनो सब, लेकिन चिंतन करो कि हमें चलना किधर है, जाना किधर है, कौन सा उत्तम मार्ग है। तो कब वो पता चलेगा, जब हमारा मन सन्मार्ग पर लगा रहेगा, तो ऑटोमेटिक सही दिशा को पकड़ लेगा और सही दिशा में चलेगा। जब बताने वाला नहीं होगा तो भी, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं भी नहीं रहूंगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी दिशा को चुन सकते हैं, क्योंकि आपने अपने मन को क्या कर लिया है, प्रशिक्षित कर लिया है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपने आप को सन्मार्ग पर रखो, सन्मार्ग पर चलना सिखाओ। तो वह जो है जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा, और जीवन के अंत तक कोशिश करो कि वह और किसी को मिल जाए, और किसी को जिम्मेदारी दे दो, और वो जिम्मेदारी वह भी आगे लेके जाएगा, तो संसार में सब लोगों को मंगल होते रहेगा, सबका कल्याण होते रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि जितना जितना माता पिता हमारा भला नहीं कर सकता, जितना माता पिता हमारा भला नहीं कर सकता, जितना भाई बंधु हमारा भला नहीं कर सकता, जितने नते रिश्ते सगे संबंधी हमारे भला नहीं कर सकते, उतना जो भला है वो सन्मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। ये कोई जितने नहीं करते होंगे उतने कार्य कौन कर देता है, सन्मार्ग पर लगा हुआ मन कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि मन को सन्मार्ग पर लगाना सीखना पड़ेगा। माँ बाप के भरोसे में हम नहीं रह सकते, भाई बहन के भरोसे में नहीं रह सकते, सगे संबंधियों के भरोसे में नहीं रह सकते, पड़ोसी के भरोसे में नहीं रह सकते। हम अपने भरोसे में रहें, ये सीखने के लिए बुद्ध ने कहा कि अत्त सम्मा पणिधि चैतंग मंगलम उत्तम। अपने आप को सन्मार्ग पर लगा लीजिए, संसार में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सन्मार्ग ही, आपका जो प्रशिक्षित जो मन हो जाएगा, तो आपको सही दिशा को आपको वो प्रस्तुत कर देगा, बता देगा, और उसमें आपको चलने से कोई हानि नहीं होने वाली। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में यही कहा कि हम अपने जीवन में इस मन को सन्मार्ग पर चलाना सिखाएं। जिस दिन हम सन्मार्ग पर चलाना सिखा लेंगे तो जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी, प्रगति ही प्रगति होगी। मन हमेशा कल्याणकारी रास्ते पर ही आगे बढ़ता ही चला रहेगा। तो इस तरह से आज की धम्म देशना में विशेष रूप से हमने 2 सूत्र लिया। तीसरा जो सूत्र है, बुद्ध कहते हैं, फिलहाल समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं, कल विशेष सत्र है, कल कम्म सिद्धांत के ऊपर में भी कुछ हमारे बीच में भंते जी एक शामिल होने वाले हैं, और मैंने 2-3 भंते जी लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है। तो तथागत बुद्ध ने तीसरे सूत्र में ये कहा, बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयोच सुशिक्षितो सुभाषिताच या वाचा एतं मंगलमुत्तम। बाहु सच्चंच सिप्पंच, बुद्ध कहते हैं कि बहुत प्रकार के कला विद्याओं को सीखना, बहुत प्रकार के शिक्षा को हासिल करना, चाहे वो धर्म विद्या हो, चाहे गृह विद्या हो, चाहे युद्ध विद्या हो, जो प्रकार की विद्या हो, हर प्रकार की विद्याओं को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। बुद्ध ने यह चीज को अवगत कराया कि बहुश्रुत होना चाहिए, बहुत प्रकार की विद्या आनी चाहिए, बहुत प्रकार का ज्ञान आना चाहिए, बहुत प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। और जहां जो नॉलेज अच्छी मिलती है, कुशल नॉलेज मिलता है, अच्छा चीज मिलता है, उसको लेते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। क्योंकि इंसान जीवन भर सीखता है, मरते दम तक सीखता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको वो ये कह दे कि अब सीखने का उम्र खत्म हो गया, जीवन भर सीखता है। यदि सीखना नहीं होता तो अभी जिनके बाल पक गए हैं उन लोग को तो आना ही नहीं चाहिए,
लेकिन उनकी भी सीखने की इच्छा है, इसलिए तो वो बाल पक गया है फिर भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। 50 का उम्र हो गया, 60 का उम्र हो गया, 70 का उम्र हो गया, अब 80 चल रहा है तो भी बैठ के सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीखने का कार्य कभी बंद नहीं होता। सीखने का केवल समय हम बोलते हैं कि बच्चे लोग जब छोटे रहते हैं तभी सीखने का समय रहता है, बाकी समय उनका चला गया ऐसा सोचते हैं। नहीं, यदि ऐसा होता तो बाबा साहब ने संविधान में प्रौढ़ शिक्षा अधिकार नहीं दिया होता। प्रौढ़ शिक्षा ने बूढ़े लोग भी पढ़ सकते हैं, बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं। जिनकी पढ़ाई नहीं हुई वो यदि पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है तो वो अभी पढ़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी मरते दम तक पढ़ता है, सीखता है, जानने की कोशिश रखता है, और उसे जानने का अवसर मिल गए जाए, अवसर मिलता रहे तो जरूर वो अपने आप को विकसित करते रहेगा, बढ़ाते रहेगा। और यह कोई बुराई नहीं है, यह अच्छी बात है, क्योंकि बुद्ध ने इस सूत्र में ही कह दिया कि बहुश्रुत होना चाहिए। बहुत प्रकार के शिल्प कला, बहुत प्रकार का ज्ञान, बहुत प्रकार का हमें जो है जानकारी क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। जहां से सीखने को मिल जाए वहां से सीखना चाहिए, जहां से हमें जानने को मिल जाए वहां से जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जीवन जो है सीखने के लिए, जब तक हमारा मृत्यु ना हो जाए, जब तक हमारा सांस बंद ना हो जाए, तब तक सीखने के लिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अंतिम समय में भी कहा, महापरिनिर्वाण सूत्र के अंतिम में, कि आनंद को उद्बोधित करते हुए कहा कि आनंद, उद्योग करना, आलसी नहीं रहना, आलस नहीं करना। आलस रखोगे तो मैं जो कहा हूं, जो मैंने बताया है, वो तुम्हें हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आलस्य त्याग करके मेहनत करते रहना, परिश्रम करते रहना, उद्योग करते रहना, यही मेरा अंतिम संदेश है, जिसको हम प्रतिदिन वंदना में, धम्मदेशना वंदना में पटिच्च समुत्पाद सूत्र के बाद हम लेते हैं, अंतिम में लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आलस्य को छोड़ना होगा और उद्योग करना होगा, और बहुत प्रकार के शिल्प कलाओं को जहां हमें सीखने को मिल जाए वहां हमें सीखने का प्रयास करना होगा। दूसरा बुद्ध कहते हैं कि शिष्ट होना, बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो। विनय सीखना होगा। विनय यानी सभ्यता, विनय यानी सील, विनय यानी सदाचरण, विनय यानी डिसिप्लिन। हमें उठते समय, बैठते समय, खाते समय, बोलते समय, चलते समय, बुद्ध विहार जाते समय, भंते जी से बात करते समय किस तरह से हमें अपने आप को रखना है, किस तरह से हमें अपने आप को उस समय संभालना है, इन सभी चीजों का जो शिष्टता का जहां तक बात है, शिष्ट यानी सभ्यता, शिष्ट यानी विनयशील या डिसिप्लिन। हम शिष्ट हैं या नहीं है, शिष्टाचारी हैं या नहीं है, हमें छोटे बड़े का ज्ञान है या नहीं है, हमें पड़ोसी का ज्ञान नहीं है या नहीं है, बुद्ध विहार का ज्ञान है या नहीं है, समाज का ज्ञान है या नहीं है। यानी शिष्ट बनने का जो प्रोसेस है वो सदाचरण हमारे अंदर होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, देश में कैसे रहना है, ऑफिस में कैसे रहना है, अपने आप में कैसे रहना है, इसके बारे में हमें जो है हमेशा क्या रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, सभ्य रहना चाहिए, विनयशील होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयोच सुशिक्षितो। सुशिक्षित, ज्यादा से ज्यादा क्या होना, सही और गलत का ज्ञान हासिल करना, शिक्षित होना। शिक्षित का मतलब सही और गलत का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान होना चाहिए। जो सही है उसको अनुकरण करना है और जो गलत है उसे छोड़ना है, इसका भी ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। आगे बुद्ध ने कहा, सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलम उत्तमं। हमारा जो वाणी है वह क्या होना चाहिए, सुभाषित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, मंगलकारी होना चाहिए, लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, लोक के अहित के लिए नहीं होना चाहिए, लोगों के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, लोग के कष्ट का कारण नहीं होना चाहिए, लोग को बर्बाद करने का कारण नहीं होना चाहिए, संसार को बर्बादी की ओर ले जाने का कारण नहीं होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, लोक कल्याण के साथ में जुड़ा होना चाहिए, हर किसी का मंगल उसमें जुड़ा होना चाहिए। और यदि हम इस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करके अपने जीवन को बनाएं तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपने जीवन में मंगल का रास्ता को हमने पकड़ लिया है या मंगल का कार्य चुन लिया है। इसलिए
हमेशा सुभाषित वचन का ही उपयोग करें, अच्छे वचन का उपयोग करें। किसी को बुरा भला ना कहें, ना तो पड़ोसी को बुरा भला कहें, ना आप अपने से छोटे कर्मचारी या अपने से बड़े अधिकारी या कोई भी अफसर अधिकारी जहां हम ऑफिस में काम करते हैं उनसे भी बुरा भला ऐसा बर्ताव ना करें। बुद्ध कहते हैं कि सुभाषित वाचन होना चाहिए, सुभाषित वाचा होना चाहिए। सुभाषित वाचा रहेगी, यह अच्छी वाणी रहेगी तो आपको ऑफिस में भी आपको सम्मान करेंगे लोग, आप घर में रहोगे तो घर के लोग भी आपको पसंद करेंगे, पड़ोसी भी आपको बहुत अच्छा आदमी है बोल करके पसंद करेगा। तो इस तरह से आपकी वाणी ही आपकी पहचान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को हमेशा सुभाषित करने का, कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, मंगल के रास्ते पर चलने के लिए, हर किसी का मंगल सधे, हर किसी का मंगल हो, ऐसी भावना को रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, इसमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं अपने जीवन में, तो इसका जो लाभ है, इसका जो पुण्य है वह हमको हासिल होगा। और साथ में यदि कोई भी इंसान इस जीवन में या कहीं पर भी इस तरह से अपने जीवन को बनाकर चलता है तो उसका मंगल होता है, उसका मंगल होगा, उसका मंगल होने से रुकने वाला नहीं है। चाहे वह कहीं का हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो या ना हो, या गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, आदमी यदि इस आचरण को अभ्यास में अपने जीवन में लाता है तो उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा। तो इस तरह से आज के लिए 3 सूत्र, अगला जो सूत्र है नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे ही आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।